टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारे जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसका 5वां दिन है। हम जो प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन कर रहे थे उसमें ये बता दिया गया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें मुख्यतः खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है, और जो खाद्य पदार्थों का जो संश्लेषण किया जाता है वह पादप के कौन से भाग में किया जाता है? कौन से भाग में? पत्तियों में। ठीक है, उस पत्तियों में ये बताया था कि छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? रंध्र। क्या बोलते हैं? उन छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। ये हमने देख लिया था। ये जो रंध्र होते हैं वो कौन सी कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं? कौन सी कोशिकाएं? द्वार कोशिकाओं द्वारा। कौन सी कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं? द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। अब देखो, जैसे हम बात करें, फिर हमने ये देखा कि पत्तियों में एक वर्णक पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल कहा जाता है। और क्लोरोफिल क्या करता है? सौर ऊर्जा का अवशोषण करता है। सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, और प्रकृति में केवल सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहने मतलब यह है कि सूर्य एकमात्र ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। वैसे मुख्यतः यदि हम बात करें, फिर हम बात करेंगे इस ऊर्जा का जो उपयोग है जल व कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। यानी इस ऊर्जा का उपयोग, जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य की जो ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा होती है, उसका उपयोग एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल की उपस्थिति में क्या किया जाता है? खाद्य पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है। खाद्य संश्लेषण करने में करते हैं। ठीक है, यानी इस सौर ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल से खाद्य संश्लेषण में होता है। और क्योंकि इस खाद्य संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए इस प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया बोल सकते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जा सकता है। यदि हम बात करें कि प्रकाश संश्लेषण क्या है तो डायरेक्टली भी हम परिभाषा दे सकते हैं कि हरे पेड़ पौधे ने उसमें क्या है? क्लोरोफिल है। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, नहीं सौर ऊर्जा है, ठीक है ना, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल ग्रहण करके भोजन बनाने का कार्य करते हैं। खाद्य संश्लेषण यानी भोजन बनाने का कार्य करते हैं। उसे कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहा जाता है। कौन सी प्रक्रिया बोलेंगे? उसे प्रकाश संश्लेषण की। ठीक है, तो पहले ये उतारेंगे कि इस ऊर्जा का उपयोग जल व CO2 की उपस्थिति में खाद्य संश्लेषण में किया जाता है। और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो इसके बाद में आगे लिखो, इस ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा का उपयोग जल व कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे क्योंकि
खाद्य संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है अतः इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये परिभाषा किसकी होगी? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा हो गई। ठीक है, ये परिभाषा पहले भी बता दी गई थी। तो ये तो होगी प्रकाश संश्लेषण। अब आगे लिखेंगे लाइन चेंज करके कि सभी सजीवों के लिए सूर्य का प्रकाश एकमात्र ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सभी सजीवों के लिए सूर्य का प्रकाश एकमात्र ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अब देखो जैसे हम बात करें कि यदि कल्पना करें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो, यदि हम कल्पना करें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न ही न हो, ठीक है, तो यदि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी तो उस स्थिति में पादपों द्वारा खाद्य पदार्थों का संश्लेषण भी नहीं होगा, और फिर जीवन की कल्पना क्या हो जाएगी? असंभव हो जाएगी। असंभव क्यों हो जाएगी? क्योंकि अधिकतर जो जीव होते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? पादपों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। यदि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न न हो तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा? खाद्य संश्लेषण नहीं होगा, पादपों में खाद्य संश्लेषण नहीं होगा, और यदि खाद्य संश्लेषण नहीं होगा तो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, असंभव है। क्योंकि जो अधिकतर जो जीव होते हैं पादपों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप पर निर्भर रहते हैं। तो हम आगे इसमें लिखेंगे, आगे लिखो। इसके बाद में लाइन चेंज करके प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में जीवन की कल्पना असंभव है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। असंभव है। क्यों असंभव है? क्या नहीं होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो खाद्य पदार्थों का संश्लेषण नहीं होगा, और ये यदि संश्लेषण नहीं होगा तो सभी सजीव जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भोजन पर निर्भर रहते हैं पादपों पर, उनको भोजन नहीं मिल पाएगा और पादप क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि
हरे पादप, हरे पादप खाद्य संश्लेषण, खाद्य संश्लेषण नहीं करेंगे तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो जाएगा, सभी जीव भोजन किस पर निर्भर रहते हैं, इन पर निर्भर रहते हैं जिन्हें भोजन प्राप्त नहीं होगा। तो सभी सजीवों को, तो सभी सजीवों को भोजन प्राप्त नहीं होगा, सभी सजीवों को भोजन प्राप्त नहीं होगा। और अधिकतर सजीव भोजन के लिए पादपों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये इतना उतार लेना है कि ये स्थिति कब होती है कि हम बात करें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो उन्हें खाद्य पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, और यदि खाद्य पदार्थ का निर्माण नहीं करेंगे पेड़ पौधे तो अधिकतर जीव जो खाद्य पदार्थों में किस पर निर्भर रहते हैं, इन पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वह जीव क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और यदि वह जीव नष्ट हो जाएंगे तो जीवन क्या हो जाएगा, अपने आप ही असंभव हो जाएगा। तो इसको उतार लो, उतार लिया होगा सब। ठीक है, फिर देखो जैसे हम बात करें कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, इन प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस व जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इसकी फिर क्या पढ़ेंगे, इसका समीकरण हो गया। आगे देखो, इसमें आगे लिखेंगे लाइन चेंज करके, क्या लिखेंगे लाइन चेंज करके कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 जल से, CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन में लिख लो CO2, जिसे याद रह जाए CO2 वह जल का सूत्र भी लिख लो कोष्टक में, क्या होता है H2O। CO2 है जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। ठीक है ना, भोजन के रूप में किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है।
कार्बोहाइड्रेट होता क्या है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ये तत्व उपस्थित होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, जैसे C6H12 है और 6 ये किसका सूत्र होता है? ग्लूकोज का, ये कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे यदि हम बात करें C12H22O11 ये किसका सूत्र होता है? शक्कर का। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, यानी जिसमें हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का मतलब है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये तीनों तत्व क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हो गया। अब कल हम पढ़ेंगे इसका समीकरण, इसका समीकरण किस प्रकार से है और आगे बाद में, तो इसको सही प्रकार से देख के आओगे।